Good evening, everybody. This is R.K. Pathak, and I am from Glad Institute. And today I have a topic for you that how to think big. So I have 6 tips for you, and these tips are very important for you and for your life. लेकिन मैं एक और पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसे लाइक भी कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। अगर नहीं आती है तो उसे डिसलाइक जरूर करना है। सो गाइस, just I want to tell you, so please just let us start it. तो how to think big, I have 6 tips for you. So इसमें guys सबसे पहली जो टिप्स है आपके लिए कि बी चाइल्डिश। बी चाइल्डिश का मतलब होता है बचपना होना। बचपना मतलब एक बच्चे जैसी हरकत होना, ठीक है। तो इसके अंदर 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है पॉसिबिलिटी, और दूसरा नॉट सी डिफिकल्टीज, और तीसरा है अपॉर्चुनिटीज। तो जो एक बच्चा होता है उसे अगर कोई काम करना होता है, वो जो है कुछ भी नहीं सोचता है, उसे जो काम करने की जो संभावना आती है तो उसी काम को वो करता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि वो जो उसको ये कोई केयर नहीं करता है कि मुझे टेंशन होगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी, उसके जो माइंड में जो चीज़ आएगी उसे वो करना होता है, वो कुछ नहीं देखता है। तो पहले उसकी संभावना आती है दिमाग में, उसके बाद वो कोई परेशानी देखता नहीं है। तीसरा जो अपॉर्चुनिटी, वो केवल उसका जो फोकस होता है केवल उसी काम पे होता है कि मुझे ये काम करना होता है। तो इसका मतलब टोटल मतलब हो गया कि बी चाइल्डिश, यानी कि एक बच्चे जैसी है, यानी बचपन जैसी हरकत होना उसमें बच्चे के अंदर। तो हमें इस प्रकार की इसमें अपनी जो एम में अपना जो भी काम करना होता है उसमें इस प्रकार की थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है अदर्स आर लाफिंग एट यू, यू आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक। तो अगर मान के चलो आपका कोई एम है, जो भी आपको कुछ प्राप्त करना है और आप उसके ओर जा रहे हो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ आपको परेशानी प्रकट करने वाले लोग प्रकट हो जाते हैं वहाँ पे, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो। और तो वहाँ पे क्या है कि वो जो आप काम स्टार्ट करते हो तो उसमें कुछ लोग भी हंसते हैं, कुछ बच्चे भी हंसते हैं और हंसते ही रहते हैं। तो आपको उनको इग्नोर करना है, यू हैव टू इग्नोर देम। आपको अपने कि जस्ट मुझे वहाँ पे जाना है, तो इसका मतलब हो गया कि आपको इग्नोर करेंगे तो वो आपको हंसते हैं वहाँ पे, यानी हंसते हैं। हंसने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको कोई व्यक्ति हंस रहा है तो इसका मतलब हो गया कि आप उनको सही रास्ते पे जा रहे हैं, तो आप उनको इग्नोर करके अपने रास्ते पर सीधे चलेंगे, ठीक है। और उसका थर्ड पॉइंट है टेक अ लुक एट अ बिगर पिक्चर। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपको काम करना है उसकी आपको एक बिग पिक्चर अपने दिमाग में रखनी है, मुझे करना है। इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। पहला है आपका डोंट सी ओनली योर प्रॉब्लम्स, कि आप जब कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं या जो आपका कोई टारगेट है स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे केवल आप अपनी प्रॉब्लम मत देखो कि आपका जो काम आपने किया है तो उसमें कुछ आपके दूसरों का भी एक्सपीरियंस लो कि भाई उसने भी वो काम स्टार्ट किया हुआ था तो उसमें उसको डिफिकल्टी आई तो उसने क्या किया था। तो इस सिचुएशन में दूसरों का एक्सपीरियंस लेना थोड़ा बहुत ही जरूरी है, ठीक है कि नहीं। तो आपको कहते हैं दूसरों को देख के सीखना चाहिए। तो 2 टाइप के व्यक्ति होते हैं, एक तो क्या है कि एक गलती को बार बार करता है तो उसका रिजल्ट हो जाता है, तो उसका हो सकता है टाइम पूरा उसी में निकल जाता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होता है कि दूसरे की गलती को देख के वो खुद सुधर जाता है, तो उस गलती को वो दोहराता नहीं है। और उसके बाद है कि ऑलवेज मोटिवेट। ऑलवेज मोटिवेट का मतलब ये हो गया कि आप जो कि कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी रखिए अपने पास में, कहीं भी आप जाते हो तो उस प्लेस पे कि आप उससे मोटिवेट हो जाते हो। तो अक्सर आपको यहाँ पे टाइम बिताते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अपने घर में, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि हम जो कहीं जाते हैं काम करते हैं तो वहाँ पे लोगों के जो पिक्चर्स होती हैं वो किसी एक्टर्स की होती है या हीरोइन की होती है या किसी चीज़ की होती है। तो हमें जो अपने आसपास हम ज़्यादा टाइम बिताते हो, हमारे पास को वहाँ पे ऐसी पिक्चर्स होनी चाहिए कि उनको देख के उन चीज़ों को हमारे जो मोटिवेट हो जाते हो और जो हमारा वहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताता हो। जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे कि आपका रानी लक्ष्मीबाई की पिक्चर रखी है, और रानी लक्ष्मीबाई के अलावा आप लोग जो है कि जैसे महाभारत का कर्ण था उसमें मैथ की थी उसकी पिक्चर रखी है, या आपका जैसे कि बात करें आपका अशोक सम्राट था, अकबर था। तो ये लोगों ने मेहनत करके जो है कि अपनी स्टेज पे आए, और इन लोगों को जब भी आप देखें ऐसे लोगों को तो आपको जो है कि क्या है कि आप एक मोटिवेट ऑटोमेटिक हो जाएंगे अगर आप मेहनती हैं तो, इफ यू आर लेबोरियस, ठीक है। और जैसे कि अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ तो विद्युत जामवाल है, अक्षय कुमार है, तो ये जो एक्टर्स हैं उन्होंने मेहनत करके आए हैं। तो आप ऐसे लोगों की पिक्चर रखिए जहाँ आपका ज़्यादा समय व्यतीत होता हो, ताकि आप इनको देख के मोटिवेट होंगे। उसके बाद चौथा एग्जाम्पल है मास्टर दैट वन स्किल। मास्टर दैट वन स्किल का मतलब है, इसमें आगे दोनों पॉइंट है, लाइफ टाइम वन थिंग, कि आपको उससे कुछ ना कुछ आपको पैसा आता है, कोई ना कोई चीज़, यानी उसमें आप माहिर हो कि उसके रिलेटेड कोई भी काम है तुरंत आप कर दो तो आपकी कुछ इनकम भी बनती रहेगी।
तो इसका क्या है कि ये जो छोटी इनकम है आपको एक बड़े लेवल पे ले जाएगी, क्योंकि ये आपके एम में आपको सहायता करती रहेगी। इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा स्किल होना बहुत ही जरूरी है। जो आप काम कर रहे हो तो एक अलग है, लेकिन उससे अलग आपको उसमें मास्टर होनी चाहिए, कि आप उसमें एक्सपर्ट होनी चाहिए इस स्किल में, ताकि उसे कुछ समझ आता रहे। अगला पॉइंट है इट इज ऑल इन माइंड, यानी कहने का मतलब हो गया कि ये सब दिमाग का खेल। दिमाग का खेल का मेरा मतलब हो गया कि जैसे ही आप जो है कि सोच रखेंगे, जैसी आपकी थिंकिंग होगी या जैसी आप चीज़ों को देखेंगे तो आप वैसा ही करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक बच्चे की या फिर अपनी खुद की बात करूँ, अगर मैं जो कि अच्छी चीज़ें देखूंगा तो मेरे दिमाग में अच्छी चीज़ें आएंगी, अगर मैं गलत चीज़ देखूंगा तो गलत चीज़ भी आएंगी। किसी मेहनती व्यक्ति को देखूंगा तो मैं भी सोचूंगा मेहनत करूँ। तो वही चीज़ है कि इट्स ऑल इन माइंड, ये सब दिमाग का खेल है। ठीक है, तो फोकस ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज नॉट डिफिकल्टी। तो इसीलिए दिमाग का इसलिए खेल है, इसलिए आपको सिर्फ अपना जो उद्देश्य है, आपको अवसर है जो आपको ये प्राप्त करनी है, सिर्फ उस पर ध्यान रखो और उसके रास्ते में आप जो है कि अच्छी चीज़ों पे देखो, उन पर फोकस करो, ना कि जो कि डिफिकल्टी में। क्योंकि अगर आप डिफिकल्टी में फोकस करेंगे तो आपका लाइफ और डिफिकल्टीज में ही जाएगा। तो इसलिए केवल अपॉर्चुनिटी में कि भाई और उससे केवल फायदा देखो कि मैं इस काम करूंगा तो मुझे ये फायदा होगा, ये फायदा नहीं होगा। तो केवल जो फायदा होगा उस काम में ध्यान दो, केवल उससे, केवल उसकी मतलब केवल उसकी उपलब्धि देखो कि हमें इस काम करने के बाद क्या आएगा, और परेशानियों को मत देखो, क्योंकि परेशानियों को इग्नोर करो। आगे है डोंट रिग्रेट अबाउट द पास्ट। कोई आप काम करना चाहते हैं तो सी फ्यूचर ओनली। तो कहने का मेरा मतलब हो गया कि डोंट रिग्रेट अबाउट पास्ट, सी फ्यूचर। कि आप जो कोई काम कर रहे हैं तो जो आपसे गलती पीछे हुई है उसको इग्नोर कर दो और ये अपने माइंड में ठान लो कि मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप उस गलती को दोबारा करेंगे तो उसका परिणाम भी वही आएगा। तो इसलिए जो है कि उस गलती को मत करो और पास्ट के बारे में तो सोचो ही मत, चाहे भला हुआ बुरा हुआ, पैसा खर्च हुआ आया, मतलब कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ अपना भविष्य देखना है। तो सी ओनली फ्यूचर्स, क्योंकि अगर भविष्य देखेंगे तो ही आप बेटर कर पाएंगे, और भविष्य नहीं देखेंगे तो फिर आप बेटर नहीं कर पाएंगे। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, मैंने आपको जो है कि 6 टिप्स बताई हैं, तो आप इन पर फोकस करें और इनसे मुझे विश्वास है कि आप इनको फॉलो करेंगे तो कुछ न कुछ आपको फायदा जरूर होगा, और 100% आपको फायदा होगा। बट आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं लास्ट में फिर एक बार बोल देना चाह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसमें और अच्छी अच्छी वीडियो डालता हूँ, इसलिए कि जितने आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी उतना ही इंटरेस्ट होगा आप लोगों को नई नई चीज़ें दिखाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।